अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। जी लाम आवास परिवार ने प्राप्त किया। जन्मा बनने लेकर जन्म जन्मा बनने का पुरुषार्थ करें हम। ऋषभ देव के जयकारों से गूंजे घर घर आंगन। जय हो जन शासन की जय, अयोध्या जी तीरथ की जय। जय हो जन शासन की जय, अयोध्या जी तीरथ की जय। तीर्थ अयोध्या की प्रभावना का है रथ ये सुंदर। मानो यह तीर्थ यात्रा का देता शुभ आमंत्रण। हाँ, तीर्थ अयोध्या की प्रभावना का है रथ ये सुंदर। मानो यह तीर्थ। बंधु, हम सभी का यह महान सौभाग्य है कि करोड़ों वर्ष पूर्व जिस धरती पर इस युग के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ या कहें भगवान ऋषभ देव ने जन्म लिया था, आज भी वह पवित्र धरा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। आचार्य रत्न देशभूषण महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। समस्त संघ की जय। श्रीमन्नाम सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा साइना। ये सर्वे जिनसे सूर्यनुक्तास्ते पाठका साधवा सुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। अब से एक प्रारंभ हो रहा है, जल के गलत हाथ में ले ले। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्भद्र निर्जरणी यही है। तैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करो नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरहम मम मम हम सम तम पम जम जम जिम जिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जलेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई तरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गांधवा कुले जिन ग्रहितनाथ महमिजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम नवल है पीयूष स्वार लिए अमल है। इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सदरस हूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप फुलार की कही धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहितनाथ महामजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर पूर्ण तरह सीख चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि थे मेरे वचन ते कर्ण सायनम हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते क्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्कर एक तृप्तकारी संताप दूर कर रस से कांत देता। घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तुल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सदा की किरणों सम कांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई
धवल मंगल गांधर्वाकुले जिनग्रहित नाथ महामेजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र कीर्तियाय कत्रिधुई क्या चीरो दीप हुआ बरसमी अति मंगली के रस से अब से करके त्रिलोक मंगलमय निस्सव के पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामेजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर नन्नादि नाना सुगंध वर्ष मलाय करके सर्वौषधि मिधि सार कसाय जल से संसार रोग रेतु करुण वनमय। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरम त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामेजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के तुष्टयों को। ओम राम ह्रीं रूम रौम राशोच नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामेजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पित प्रतिदिन महदारण त्रिलोक मंगल सुखालय कामना महारातिकम त्रिभुवरोतार्यामि इति मंगलारती अवतरणम। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामेजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाय लीने गंधांबुसे निधि करूं अभिषेक प्रभु का कबल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामेजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो झारी हाथ में ले लें। शांति धारा के बाद आज भगवान पार्श्वनाथ के निर्वाण दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ पर निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा, तो सभी लोग निर्वाण लाडू चढ़ाएंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणास्य दोषकर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्वगोप सर्वनाशाय सर्व प्रकट क्षुद्रोपदो विनाशाय सब श्याम नामर विनाशाय ओम राम जीव रूम नवम राशत नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य आज निर्वाण लाडू के एवं शानदारा के पुण्यादि परिवार प्रथम लाडू श्री श्याम सुंदर जैन धनावत कटक वालों के 80 वर्ष पूर्ण होकर के 81वें जन्म दिवस के शुभ अवसर पर कटक मुंबई निवासी परिवार से श्रीमती शकुंतला विनोद जैन उत्तम नगर दिल्ली द्वितीय लाडू के पुण्यादि परिवार से परिवार से अन्य निर्वाण लाडू के पुण्यादि परिवार श्री मधुबाला मोहनलाल जैन चोपड़ा कस्तूरबा नगर रतलाम निवासी परिवार से श्री विनय जैन पुत्र देवेंद्र जैन श्याम बाजार कलकत्ता श्री राजकुमार नीलम जैन बागलीवाल कलकत्ता श्री अनिल पुलकित रुचि ख्याति पूनम जैन सेठी अशोक विहार दिल्ली श्री प्रभा रानी जैन नेहा प्रियांश मानस जैन गुड़गावा श्रीमती अनूप देवी जैन पुखराज जी पांड्या गोरखपुर उत्तर प्रदेश श्रीमती राजकुमारी देवी जैन गंगवाल बंगाई गांव आसाम श्रीमती बसंती देवी धर्मचंद प्रेमलता अमरचंद इंदिरा देवी संतोष बागलीवाल त्रिवल्लू तमिलनाडु। ये सभी निर्वाण लाडू के पुण्यादि परिवार हैं, इनकी ओर से निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा। शांतिधारा के पुण्यादि परिवार संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन,
अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संगपति श्री अनामिका, निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा, मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली, श्री जेके जैन, पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार, प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती वीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधू ऋचा जैन, पौत्र अक्षत जैन, पुत्री नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, कैलाश चंद जैन सर्राफ, आदिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, पुत्र अमृत आगम जैन लखनऊ, श्री सुभाष जैन, श्रीमती सुषमा जैन, श्री शुभचंद जैन, श्रीमती क्षमा जैन, सुयस जैन, श्रीमती नेहा जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्री प्रकाश चंद ज्ञानादेवी के जैन के पुत्र वीर कुमार राजन अकलक निकलंग जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्री अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र रिंशु जैन, पुत्रवधू श्रीमती सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती विमला देवी जैन, अनिल कुमार जैन, बहराइच के पुत्र नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप संजीव अनुपम नमिता जैन, सीसेवाला परिवार प्रयागराज, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, अंकुर जैन, श्रीमती स्तुति जैन आगरा, श्री जेसी जैन हरिद्वार, जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगीतुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक महाराष्ट्र, DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन लखनऊ, समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्धनी सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद कुमार जैन मॉडल टाउन, अनिल जैन, प्रीत विहार, विजय जैन, राजपुर रोड, जिनराज जैन, राजपुर रोड, विजेंद्र जैन, जमुना पार, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञानस्थली बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली, सपरिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, श्री दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान, अजय जैन सूरत गुजरात, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद, श्रीमती ललिताबाई लालचंद रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर कर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छावड़ा दक्ष अमायरा अरम शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रवीण कुमार प्रदीप कुमार जैन शाम इनकलेब दिल्ली, अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु, अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन अरहम अनिक्षा जैन प्रीत विहार दिल्ली, राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा कलकत्ता निवासी सपरिवार से, गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु, संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुड़गांव हरियाणा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, श्री PK जैन सुषमा जैन आस्था अर्चिता जैन सुख शांति हेतु गाजियाबाद, विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यव जैन संस्थव जैन राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना संजय जैन, श्रीमती बबीता जैन श्रेयांश स्मृति जैन गोरखपुर सपरिवार से, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनुष जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले प्रकाश चंद अजीत कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अभिषेक अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक धनावत कटक मुंबई महाराष्ट्र, शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार सपरिवार से, श्रीमती श्वेता पुत्र नमन जैन CA पारितोष जैन सुषमा जैन लाजपत नगर नई दिल्ली, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्य भव्या चूड़ीवाल परिवार स्वास्थ्य लाभ हेतु कलकत्ता, श्रीमती सुधा राधेश्याम अग्रवाल, श्री प्रशांत निशा प्रियांशी सोनाक्षी पुनीत जैन रामनगर तुमसर भंडारा महाराष्ट्र, सुबी जैन सिया जैन सुपुत्री श्रीमती रितु जैन सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, अजीत कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल,
कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद्र समकीत जैन भगत जी परिवार दिल्ली, देवेंद्र कुमार अखत संजना सिद्धार्थ रीतु जैन सिविल लाइन दिल्ली, सुनील जैन मेहता मोहित पूजा विनोद जैन मुंबई सपरिवार से श्रीमती डोली जैन पारिक स्वास्थ्य लाभ हेतु कनाडा सपरिवार से श्रीमती शशि प्रभा श्याम सुंदर धनावत कटक मुंबई, ऋषभ कुमार रुचिर कुमार धनावत जैन लाडनू मुंबई, गौरव जैन शरद जैन डॉक्टर रोहित जैन देहरादून, श्रीमती सोना देवी सेठी की पुण्य स्मृति में विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष आमायरा अरम शरण्या सेठी दीमापुर, श्रीमती सरिता जैन सतीश जैन सपरिवार ग्रीन पार्क नई दिल्ली, सौ सरिता राजकुमार दोषी, सौ शोभा दीपक फड़े केतकी भूषण अकलूज सोलापुर महाराष्ट्र, स्वर्गीय श्री राजमल संघवी की 3 वर्षीय पुण्यतिथि निमित्त श्रीमती शकुंतला संघवी अजीत मधु संजय नीलम जैन कांदीवली मुंबई सपरिवार से श्री नरेंद्र जैन श्रीमती तारामणि जैन श्री प्रदू हर्षा जैन कासलीवाल सपरिवार दिगंबर जैन मंदिर जयपुर राजस्थान सपरिवार से इन्होंने 3 लोक रचना में एक मूर्ति का पुण्यार्जन प्राप्त किया है। सर्व ज्ञानावरण कर्म छिंचिंदी बिंबिंदी सर्वदर्शनावरण कर्म छिंचिंदी बिंबिंदी सर्ववेदिनी कर्म छिंचिंदी बिंबिंदी सर्वमोहिनी कर्म छिंचिंदी बिंबिंदी सर्व आयु कर्म छिंचिंदी बिंबिंदी नाम कर्म छिंचिंदी बिंबिंदी सर्वगोत्र कर्म छिंचिंदी बिंबिंदी सर्वांतराय कर्म छिंचिंदी बिंबिंदी सर्वरोधम छिंचिंदी बिंबिंदी सर्वमानम छिंचिंदी बिंबिंदी सर्वमायाम छिंचिंदी बिंबिंदी सर्वमोहम छिंचिंदी बिंबिंदी सर्वलोभम छिंचिंदी बिंबिंदी सर्वरागम छिंचिंदी बिंबिंदी सर्वदेशम छिंचिंदी बिंबिंदी सर्वगजभयम छिंचिंदी बिंबिंदी सर्वसिंहभयम छिंचिंदी बिंबिंदी सर्वाग्निभयम छिंचिंदी बिंबिंदी सर्वसर्पभयम छिंचिंदी बिंबिंदी सर्वयुद्धभयम छिंचिंदी बिंबिंदी सर्वसागर नदी जलभयम छिंचिंदी बिंबिंदी सर्वजलोदर भगंदर कुष्ठ कामलादिभयम छिंचिंदी बिंबिंदी सर्वनिगड़ादिबंधनभयम छिंचिंदी बिंबिंदी सर्वायुयान दुर्घटनाभयम छिंचिंदी बिंबिंदी सर्वाश्रयान दुर्घटनाभयम छिंचिंदी बिंबिंदी सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम छिंचिंदी बिंबिंदी सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम छिंचिंदी बिंबिंदी सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम छिंचिंदी बिंबिंदी सर्वाश्वदानी विस्फोटकभयम छिंचिंदी बिंबिंदी सर्वविषाक्त बाष्प क्षरणभयम छिंचिंदी बिंबिंदी भूकंप दुर्घटनाभयम छिंचिंदी बिंबिंदी सर्वविद्युत दुर्घटनाभयम छिंचिंदी बिंबिंदी सर्वभूत पिशाच व्यंतर डाकिन शाकिन्यादिभयम छिंचिंदी बिंबिंदी सर्वधनानिभयम छिंचिंदी बिंबिंदी सर्वव्यापारहानिभयम छिंचिंदी बिंबिंदी सर्वराजभयम छिंचिंदी बिंबिंदी सर्वचौरभयम छिंचिंदी बिंबिंदी सर्वदुष्टभयम छिंचिंदी बिंबिंदी सर्वशत्रुभयम छिंचिंदी बिंबिंदी सर्वशोकभयम छिंचिंदी बिंबिंदी सर्वसांप्रदायिक उद्देश्यम छिंचिंदी बिंबिंदी सर्ववैरम छिंचिंदी बिंबिंदी सर्वदुर्भिक्षम छिंचिंदी बिंबिंदी सर्वमनोव्याधिम छिंचिंदी बिंबिंदी सर्व आर्तरौद्रध्यानम छिंचिंदी बिंबिंदी सर्वदुर्भाग्यम छिंचिंदी बिंबिंदी सर्व अयशा छिंचिंदी बिंबिंदी सर्वपापम छिंचिंदी बिंबिंदी सर्वविद्याम छिंचिंदी बिंबिंदी सर्वप्रत्यवायम छिंचिंदी बिंबिंदी सर्वकुमतिम छिंचिंदी बिंबिंदी सर्वभयम छिंचिंदी बिंबिंदी सर्वक्रूर ग्रहभयम छिंचिंदी बिंबिंदी सर्वदुःखम छिंचिंदी बिंबिंदी सर्वापमृत्युम छिंचिंदी बिंबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गोत्रमजंता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीराधवीर वर्धमान नामालंकर श्री महावीर जिन शासन प्रवास सर्वे जिन भक्ता सुख्न भवन्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम आद्यानामादे जम्बूदीपे मेरुर दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वत तीर्थ अयोध्या नाम नगरे वीर निर्वाण संवत 2549 तमे मासोत्तम मासे श्रावण मासे शुक्ल पक्षे सप्तमी तिथौ बुधवासरे श्री भगवान पार्श्वनाथ निर्वाण कल्याणक अवसरे विधिमानायम शांति सारा सर्व देशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्व मुनि आरिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्विध संघस्य मम च गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघ सर्व शांतिम करोतु मंगलम धनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जनेश्वर सुभिक्षाम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशा कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु दया कुरु कुरु वार्धम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रह दिन अनुकूल अनुकूल कदलीघात मंडम गाते गाता उद्रा गद्रा सौखम साथे साथे ओम ह्रीं त्रि शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वत्र शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रथमायामस्तकशोपरि शांतिधाराम करोमिति स्वाहा। चतुर्विध संघस्य मम च गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व पूजकानां सर्वभक्तकानां डॉक्टर
अनुपम जैन, संजीव सराफ, सागर निवासी सपरिवार सर्व शांतिम कुरकुरु, तुष्टिम कुरकुरु, पुष्टिम कुरकुरु, आरोग्य लाभम कुरकुरु वसट स्वाहा पूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्त पूदनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्रः, करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्रः, करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्रः। उदक चंदन तांदूल पुष्पकै चरुसुदीप सुधूप फलार्घ्यकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिननाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण पंच कल्याणकेभ्यो अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन बचकाय। हे करुणानिधि भवदुख मेटो याते मैं पूजूं प्रभु पाए। ओम ह्रीं श्री ऋषभ गिरी मांगी तुंगी पर्वतेश्वरी सताश्वट उत्तुंग श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय गोमुख देव चक्रेश्वरी अक्षी सहिताय अनर्पत प्राप्तेर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। अब माता जी के चरणों में अर्घ चढ़ा दीजिए। पीछे का मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। क्योंकि पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घम निरूपामिति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी माता जी। अब सभी लोग बैठ जाएं और निर्वाण लाडू का कार्यक्रम चलेगा। आज प्रथम निर्वाण लाडू चढ़ाने के लिए श्री श्याम सुंदर जैन अग्रवाल धनावत कटक वाले, उनके जन्मदिन 81वां जन्मदिन है। उसके हमारी ओर से, संस्थान की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूज्य माता जी का आशीर्वाद। और द्वितीय लाडू श्रीमती शकुंतला विनोद जैन, उत्तम नगर नई दिल्ली, इनकी ओर से द्वितीय लाडू है। शेष लाडू अन्य भक्तों की ओर से हैं, जिनके नाम शांति धारा में लिए गए हैं। अब प्रथम लाडू, हाँ, लड्डू का जैसा कि सभी को विदित है, आज श्रावण शुक्ला सप्तमी है। पार्श्वनाथ भगवान ने आज सम्मेद शिखर के सबसे ऊंची टोंक स्वर्णभद्र टोंक से निर्माण प्राप्त किया था, आज से लगभग 2900 साल पहले। तो ऐसे भगवान पार्श्वनाथ के श्री चरणों में आज शाश्वत अयोध्या में निर्वाण लाडू चढ़ाया जा रहा है। प्रथम लाडू 23 किलो का यहाँ पर चढ़ाया जाएगा। ले आओ भाई, लाडू ले आओ ना, लड्डू लाओ, ले आओ। भगवान पार्श्वनाथ ने सम्मेद शिखर ले, सब बहन जी मिलकर के चढ़ाओ। चलो, स्वर्णभद्र कूट श्याम से सुंदर जैन कटक वालों की ओर से सभी बहन जी आ जाएं। मोक्ष प्राप्त किया। और विधान चलो के आयोजक, कल्पतरु विधान के आयोजक भी आ जाए। चलिए, सब बहन जी पहुंचे। निर्वाण लाडू, प्रथम निर्वाण लाडू। सम्मेद शिखर से मोक्ष जाने वाले अंतिम तीर्थंकर रहे हैं भगवान पार्श्वनाथ, क्योंकि उनके बाद भगवान महावीर ने पावापुर से मोक्ष प्राप्त किया। इसलिए पारसनाथ हिल नाम से आज सम्मेद शिखर पर्वत को पहचाना जाता है। और आज पूरा देश भगवान पार्श्वनाथ के निर्वाण महोत्सव को मना रहा है। हजारों हजार लोग जैन समाज के पार्श्वनाथ भगवान के टोंक पर लड्डू चढ़ाने के लिए आज गए हुए हैं। तो अयोध्या की धरती पर अब लड्डू चढ़ाया जाएगा। अट्टावयम्युसहो चंपाई वासु पूज्य जिणाहो उज्जन्ते नेमि जिणो पावाये निवुदो महावीरो बीसम तु जिणवरिंदा अमरासुरवंदिदा दुदे किलेसा सम्मेदे गिरिशिहरे निवाण गया नमो ते सिम सित साते सावन आई शिव नारी वरी जिन राई सम्मेदा चल हरि माना हम पूजे मोक्ष कल्याणा। बहुत ही सुंदर दृश्य दिखा है।
पारस चैनल की स्क्रीन पर जब बहुत सारी सीढ़ियां चढ़ करके स्वर्णभद्र कूट पर भक्तगण पहुंचते हैं और वहां सारी थकान दूर हो जाती है। ऐसे ही पार्श्वनाथ टोंक का दर्शन करते हुए चलिए लड्डू चढ़ाइए। ओम ह्रीं श्रावण शुक्ला सप्तम्यां सम्मेद शिखर पर्वतस्य स्वर्णभद्र कूटात् मोक्ष मंगल प्राप्ताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय निर्वाण लाडू सहित महार्घ्यम निर्पामीति। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की। अब दूसरा लड्डू जो विनोद जी जैन उत्तम नगर दिल्ली वालों की ओर से है, सभी भक्तगण मिलकर के और विनोद जी की भावना प्रार्थना को भगवान पार्श्वनाथ के चरणों तक पहुंचा रहे हैं। हाँ, विनोद जी की तरफ से, विनोद जी उत्तम नगर दिल्ली की तरफ से आज निर्वाण लाडू आसाम वालों को दे दो। आसाम के जो आए, क्या नाम है उनका, दीमापुर के निकट। हाँ चलिए, आपका शुभ नाम क्या है? शांतिलाल जी। चलिए, द्वितीय लाडू जो उत्तम नगर और हमारे विधान के आयोजक राजेश जैन के हाथ में दो। चलो निर्वाण लाडू। हे भगवान समेत शिखर का पुनः पुनः दर्शन पाऊं, यही भावना है मन में, सिद्धों के गुण में रम जाऊं। इसी क्षेत्र से कभी मुझे निर्वाण धाम भी मिल जावे, सिद्ध भक्ति मेरे जीवन में सिद्ध अवस्था दिलवाए। सिद्ध साते सावन आई, शिव नारी वरी जिन राई, संविदा चल हरि माना, हम पूजे मोक्ष कल्याणा। ओम ह्रीं श्रावण शुक्ला सप्तम्यां मोक्ष मंगल प्राप्त है श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय निर्वाण लाडू महार्घ्यम निर्पामीति। चलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। आसाम वालों की राशि लिख लो, निर्माण लाडू जो भी राशि लिखवाए उनकी लिख लो। और अब इसके बाद श्री मधुबाला मोहनलाल जी चोपड़ा कस्तूरबा नगर रतलाम की ओर से एक लाडू चढ़ा दीजिए। हाँ चलो चढ़ाओ, एक बहन जी पहुंचो वहां पर। हाँ लो जाओ चढ़ाओ। मधुबाला मोहनलाल जी चोपड़ा कस्तूरबा नगर रतलाम की ओर से एक लाडू चढ़ाइए। विनय जैन पुत्र देवेंद्र जैन श्याम बाजार कलकत्ता की ओर से एक लाडू चढ़ाइए। चढ़ाओ एक एक बहन जी। श्री राजकुमार नीलम जैन बाखलीवाल कलकत्ता की ओर से एक लाडू। श्री अनिल पुलकित रुचि ख्याति पूनम जैन सेठी अशोक विहार दिल्ली की ओर से एक लाडू चढ़ाए। श्वेता बहन जी चढ़ाओ। चलो मंजू हम चढ़ाओ ना, बोल रहा हूं। और श्री प्रभा रानी जैन नेहा प्रियांश मानस जैन गुड़गांवा की ओर से एक लड्डू चढ़ा दीजिए। श्रीमती अनोप देवी पुखराज जी पांड्या गोरखपुर की ओर से एक लड्डू चढ़ा दें। श्रीमती राजकुमारी देवी जैन गंगवाल बंगाई गांव की ओर से एक लड्डू चढ़ा दें। श्रीमती बसंती देवी धर्मचंद जी प्रेमलता अमरचंद इंदिरा देवी संतोष बाकलीवार त्रिवल्लूर तमिलनाडु की ओर से एक लड्डू चढ़ाया गया। ये लाडू जिन्होंने 5100 या 2100 रुपए की राशि टेलीफोन पर लिखवा करके हमारे कार्यकर्ताओं के पास और लड्डू चढ़ाने की बोली ली है, उनकी ओर से आज यहाँ पर निर्वाण लाडू चढ़ाया गया। अब जो भी भक्त यहाँ पर आए सभी लोग निर्वाण लाडू चढ़ा दें। आज प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी का जन्मदिन है, बहुत ही शुभ दिन है। आए और पूज्य माता से आशीर्वाद लें। भगवान पार्श्वनाथ के निर्वाण कल्याणक के दिन इस युवा का जन्म कानपुर में हुआ और इन्होंने बचपन से ही पूज्य गणी ज्ञानमती माता का सानिध्य और शिष्यता प्राप्त किया है। इनकी बहन कुमारी बीना जैन वो दीर्घ काल से इन्हें 40 साल से संघ की सेवा करते हुए संघ संचालिका है। इनकी माँ भी कुमुदनी जैन, वह भी संघ में रह करके धर्माराधना करती हैं और इन्हें भगवान आदिनाथ भगवान ऋषभ देव की 108 फुट प्रतिमा के प्रमुख प्रतिष्ठाचार्य
रहने का पुण्य और सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी का आज जन्मदिन है। पिंकू, इन्हें प्यार में सब लोग पिंकू कहते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू। और आपका नया साल खूब मंगलमय हो, स्वस्थ रहें और ज्ञान की आराधना करते हुए जीवन के उच्च शिखर को प्राप्त करें। स्वामी जी के साथ में अनेकों कार्य करके यश और पुण्य की प्राप्ति करते हैं। आज सारा देश जान चुका है कि स्वामी जी के साथ हमारे प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी जैन और डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन, ये स्वामी जी के दोनों दाएं बाएं कंधे हैं और अपनी अपनी खूब योग्यता का परिचय देते हुए कार्य करते हैं। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और हमारे बीच में प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जैन का आज जन्मदिन जरा शाश्वत अयोध्या में पूज्य ज्ञानमती माता जी के तिलक तो करिए, आशीर्वाद पूर्वक मनाया जा रहा है। अयोध्या तीर्थ कमेटी की ओर से, तो लोक सेवा संस्थान की ओर से, विद्वत महासंघ की ओर से, सबकी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस शुभ अवसर पर 2 मिनट के लिए डॉक्टर अनुपम जैन भी अपनी शुभकामनाएं प्रदान करेंगे। डॉक्टर अनुपम जैन, डॉक्टर अनुपम जैन जो इंदौर से पधारे हैं, आज पूज्य ज्ञानमती माता के ज्ञानांजलि महोत्सव में विद्वत महासंघ के महामंत्री हैं हमारे विजय कुमार जैन प्रतिष्ठाचार्य, और डॉक्टर अनुपम जैन अध्यक्ष हैं। जो यहाँ पर प्रशिक्षण शिविर 4 सितंबर से 8 सितंबर तक आयोजित किया गया है, वो इसी विद्वत महासंघ की ओर से है। उसकी रूपरेखा, उसकी व्यवस्था की मीटिंग करने के लिए डॉक्टर अनुपम जैन स्वयं यहाँ पर आए हैं। और 4 तारीख को जो प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ होगा मध्याह्न में 2 बजे, उसका उद्घाटन श्रीमती प्रतिभा गोयल, कुलपति अवध विश्वविद्यालय अयोध्या फैजाबाद, जो यहाँ पर विश्वविद्यालय है जिसमें भगवान ऋषभदेव की पीठ की स्थापना पूज्य माता जी की पावन प्रेरणा से सन 1994 की उसकी कुलपति महोदया, उनसे कल मिल करके आए हैं डॉक्टर अनुपम जैन, और वे यहाँ पर पधारेंगी और प्रशिक्षण शिविर का उनके कर कमलों से यहाँ पर 4 तारीख को दोपहर में उद्घाटन होगा। अब डॉक्टर अनुपम जैन। बोले परम पूज्य गणनी प्रमुख कारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की। पूज्य माता जी के 71वें चातुर्मास के मध्य ज्ञानांजलि महोत्सव में मुझे आकर अपनी ज्ञानांजलि समर्पित करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूँ। पिछले 42 वर्षों से सतत मुझे पूज्य ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वाद वैयक्तिक जीवन में और अकादमिक जीवन में प्राप्त हो रहा है। एक बात जो प्रारंभ से ही माता जी कहती रही हैं और अभी 2 दिन पूर्व भी उन्होंने अपने आशीर्वचन में कही कि यदि आपको शास्त्र की कोई बात समझ में नहीं आती है तो भी हमें पढ़ना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यदि इस भाव में समझ में नहीं आता है तो संभव है अगले भाव में जाति स्मरण के रूप में अथवा अन्य किसी निमित्त के माध्यम से वो बात आपके ध्यान में आ जाए और आपके केवल ज्ञान और मोक्ष का कारण बन जाए। पूज्य माता जी सदैव से ही आगम ग्रंथों के अध्ययन और अनुसंधान की प्रेरणा देती रही हैं। शुरू में हम सुनते थे कि शताधिक ग्रंथों की रचयित्री, फिर संख्या बढ़ के 200 हो गई और अब तो ये संख्या 500 से ऊपर प्राप्त हो गई है। आज देश की सबसे वरिष्ठ दीक्षित और सबसे बड़ी माता जी, जिन्हें सब स्नेह से भी बड़ी माता जी कहते हैं, उनके दर्शन वंदन का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और ये विद्वानों के लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी कि वे पूज्य माता जी के चरण सानिध्य में बैठ करके आगम के रहस्यों को जाने और समझें। इसलिए हमने इस बार कोई संगोष्ठी नहीं बल्कि 4 सितंबर से 8 सितंबर तक
5 दिवसीय विद्वत प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया है, जिसमें कल दिनांक तक मुझे 83 विद्वानों की स्वीकृतियां प्राप्त हो गई हैं और आने वाले विद्वान और उनके परिजन मिला के संख्या तो 150 से 200 है। लेकिन केवल विद्वान ही नहीं, 3 कुलपतियों ने इस शिविर में आकर के माताजी के मार्गदर्शन प्राप्त करने की भावना व्यक्त की है। उद्घाटन सत्र में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, जिसने अपनी प्रथम डीलिट पूज्य गणनी ज्ञानमती माताजी को 1994 में 95 में प्रदान की थी, और उस विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति महोदया प्रोफेसर प्रतिभा गोयल ने कहा कि ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं पूज्य माताजी हमारे विश्वविद्यालय के परिक्षेत्र में आई हैं, हम उनके दर्शन करके उनका मार्गदर्शन इस विश्वविद्यालय की ऋषभदेव जैन शोधपीठ के विकास के लिए प्राप्त करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान के उपाध्यक्ष, जिन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, ऐसे प्रोफेसर अभय कुमार जी उस उद्घाटन सत्र में सारस्वत अतिथि के रूप में पधार रहे हैं। इसके अतिरिक्त 7 सितंबर यानी प्रशिक्षण शिविर के मध्य प्रदेश के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रेणु जैन और बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल के कुलपति प्रोफेसर एस.के. जैन भी पूज्य माताजी के चरणों में आकर के उनका मार्गदर्शन और आशीर्वचन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विकास और उसके क्रियान्वयन के लिए प्राप्त करेंगे। ऐसे विद्वत समूह जब पूज्य माताजी के चरणों में आ रहा है, तो हम सब विद्वानों का ये कर्तव्य है कि हम जितना ज्यादा उनका मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। और इसी भावना के साथ आज जैन समाज में जो भ्रांतियां फैली हुई हैं, जो विसंवाद है, जो यदवा तदवा बातें जो आगम में कहीं लिखी ही नहीं है लेकिन परंपरा से चल पड़ी हैं, उन सब की वास्तविकताओं का बोध प्राप्त करने के लिए, वास्तविक स्थिति को जानने और समझने के लिए दिगंबर जैन आचार्यों ने आगम ग्रंथों में जो लिखा है उसका वास्तविक ज्ञान सरल शब्दों में प्राप्त करने के लिए यह शिविर पूज्य माताजी के चरण सानिध्य में आयोजित किया जा रहा है। मैं अयोध्या दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी, उसके समस्त पदाधिकारियों, विशेषतः पीठाधीश श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के चरणों में इसके लिए वंदन करता हूं कि उन्होंने कृपा पूर्वक सब विद्वानों को यहाँ आमंत्रित किया है और हम सबको अपना मार्गदर्शन और माताजी से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया है। इस अवसर पर प्रज्ञा शमनी यारिका श्री चंद्रामती माताजी का मार्गदर्शन निर्देशन तो हमें मिलेगी और सारी व्यवस्थाएं हमारे महामंत्री पंडित विजय कुमार जी प्रतिष्ठाचार्य, जो कि सबसे बड़ी मूर्ति के सबसे बड़े प्रतिष्ठाचार्य हैं, वे भी सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। यह संयोग है, आज भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण कल्याणक है, पूरा देश मोक्ष सप्तमी का पर्व मना रहा है और हम इस पर्व के साथ साथ अपने प्रिय पंडित विजय कुमार जी प्रतिष्ठाचार्य जी का जन्मदिवस भी मना रहे हैं। जन्मदिवस के अवसर पर मैं संपूर्ण विद्वत महासंघ परिवार की ओर से, समस्त विद्वत समुदाय की ओर से उनके स्वस्थ, सुदीर्घ और यशस्वी जीवन की मंगल कामना करता हूं और ये भावना भाता हूं कि उनके कार्यकाल में यह विद्वत महासंघ निरंतर उन्नति करे और अन्य संस्थाओं, शास्त्री परिषद, विद्वत परिषद के साथ समन्वय बिठाते हुए दिगंबरत्व की प्रभावना और जिनवाणी के गौरव में अभिवृद्धि के कार्य के लिए, जिसके लिए 1998 में माताजी ने इस संस्थान की इस महासंघ की स्थापना कराई थी, उस लक्ष्य को जल्दी से जल्दी प्राप्त करे। यह विद्वत महासंघ का रजत जयंती वर्ष है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी भी है और हमें गौरव है कि उन जैसा कर्मठ व्यक्तित्व युवा हमारे साथ महामंत्री का दायित्व निभा रहा है। बोले पार्श्वनाथ भगवान की। ओम नमः सिद्धेभ्यः
ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वट वृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वट वृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय ध्यान मग्न श्री शब्देवाय नमः ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री ऋषभ देवस्य भरतादि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री शब्देवस्य भरतादि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। आज सप्तपरम स्थान का अंतिम व्रत है और आप मंत्र बोलेंगे ओम ह्रीं और हम निर्वाण कल्याणक प्राप्त है ओम ह्रीं हम निर्वाण कल्याणक प्राप्ताय श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः श्री महावीर जिनेन्द्र पार्श्वनाथ जिनेन्द्र श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। ये सप्तपरम स्थान का व्रत मंत्र है। पुनश्च अब आप आज पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कराना है उसका मंत्र बोलेंगे ओम ह्रीं श्री निर्वाण कल्याणक प्राप्त है श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः ओम ह्रीं निर्वाण कल्याणक प्राप्ताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। और ध्यान रखें आज के जो सप्तपरम स्थान से अतिरिक्त मुकुट सप्तमी मोक्ष सप्तमी भी इसे कहते हैं। आज के दिन एक व्रत जो करते हैं मुकुट सप्तमी व्रत का मोक्ष सप्तमी व्रत का उनके लिए जो मंत्र है ओम ह्रीं श्री मुनिसुव्रतनाथ जिनेन्द्राय नमः ओम ह्रीं श्री मुनिसुव्रतनाथ जिनेन्द्राय नमः ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। व्रत तिथि निर्णय में दो मंत्र आए हैं और उसमें विधि की है कि मुकुट सप्तमी के दिन व्रत करने वाले दो पूजा अवश्य करें मुनिसुव्रत भगवान के और पार्श्वनाथ भगवान के। ध्यान रखें। और निर्वाण परम स्थान में महावीर भगवान का नाम आया है तो ये मंत्र आपने जपे हैं। तीनों मंत्र आपको जपना चाहिए। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। मैं संक्षेप में आपको भगवान पार्श्वनाथ के जीवन परिचय से परिचित कराऊँ। वैसे सब बहुत परिचित हैं। पूरी जैन समाज चाहे दिगंबर चाहे श्वेतांबर सभी अच्छी तरह जानते हैं भगवान पार्श्वनाथ के जीवन को कि जिन्होंने 10 भाव तक कमंड के द्वारा किए गए उपसर्गों को झेलते हुए और अपनी सहिष्णुता क्षमा को पालन किया है। सहिष्णुता में क्षमा में अगर सर्वप्रथम उदाहरण है सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है तो भगवान पार्श्वनाथ का है। इससे बढ़कर दूसरा उदाहरण कोई आपको नहीं मिलेगा। ऐसे भगवान पार्श्वनाथ और उनकी भक्ति और उनका निर्वाण कल्याणक दिवस उनके परिचय में थोड़ा सा वाराणसी में महाराजा आशुसेन महारानी बामा देवी और उत्तर प्रदेश में ब्राह्मी देवी भी उनका नाम आया है। उग्र वंश के भगवान और इनके शरीर का वर्ण मरकतमणि के समान शुद्र हरित से माना गया है। भगवान का वैशाख कृष्णा दूज को गर्भ कल्याणक हुआ। पौष कृष्णा 11 को जन्म हुआ है और इसी दिन भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा ली है। भगवान बाल ब्रह्मचारी रहे हैं। दीक्षा भगवान ने वाराणसी में ही देवदारू वृक्ष के नीचे ली है और केवल ज्ञान हुआ है अहि क्षेत्र में, जहाँ अहि क्षेत्र तीर्थ बन गया है और मेरी भावना के अनुसार जहाँ 30-24 विराजमान हुई है। अहि क्षेत्र तीर्थ अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ कमंड के अवसर को झेलकर भगवान को केवल ज्ञान हुआ है। केवल ज्ञान की तिथि है चैत्र कृष्णा चतुर्थी और आज के दिन श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन भगवान ने समय शिखर से मोक्ष प्राप्त किया है। तीर्थंकरों में भगवान पार्श्वनाथ ने समय शिखर से स्वर्णवध कूट से मोक्ष प्राप्त किया है। अभी आपने पारस चैनल के माध्यम से स्वर्णवध कूट के दर्शन भी किए हैं। ये आज वैज्ञानिक युग का महत्व। भगवान के समोसरण में स्वयंभू आदि 10 गणधर थे, मुनि 16,000, हारिका गणिनी सुलोचना थी, हारिकाएँ 36,000, 1 लाख श्रावक 3 लाख श्राविकाएँ। भगवान के शासन देव का नाम है धर्मेंद्र देव और शासन देवी है पद्मावती देवी। भगवान पार्श्वनाथ वर्तमान 2500 जो 49 है, इससे
88 वर्ष पूर्व मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं। ध्यान रखें, भगवान की आयु 100 वर्ष की थी, इसी में गर्वित है। ऐसे भगवान पार्श्वनाथ का तृतीय सहस्राब्दी महोत्सव भी हमने कराया था और यही क्षेत्र में महोत्सव भी हुआ था। भव्यात्माओं, ऐसे पार्श्वनाथ की भक्ति और हमारे आपके जीवन में सहिष्णुता, क्षमा आदि गुणों को प्राप्त कराए, इसी भावना के साथ भगवान पार्श्वनाथ के श्री चरणों में नमन करते हुए और किंचित मैं निर्वाण, आज जो निर्वाण परम स्थान है उस पर प्रकाश डालूं। निर्वाण का अर्थ क्या है? निर्वाण का अर्थ है जैन परंपरा के अनुसार 84 लाख योनियों से चतुर्गति के परिभ्रमण से आत्मा को छुड़ाकर परमात्मा बना लेना। सिद्धि स्वात्मोपलब्धि, अपनी आत्मा की उपलब्धि कर लेना, आत्मा के अनंत गुणों को विकसित कर लेना, इसी का नाम है सिद्धि और इसी का नाम है निर्वाण। कोई कुछ संप्रदाय वाले आत्मा के सरसा अभाव को मोक्ष मान लेते हैं, कुछ आत्मा के गुणों के अभाव को मोक्ष कह देते हैं, लेकिन आचार्यों ने कहा है संसार का परिभ्रमण समाप्त हो, कर्मों के छिटका 8 कर्मों को पूर्ण रूप से अपनी आत्मा से पृथक कर दें, अलग कर दें और आत्मा को परमात्मा बना लें, पूर्ण रूप से सिद्ध अवस्था प्राप्त करा लें और लोक के अग्रभाग में जाकर विराजमान हो जाए, उन्हें कहते हैं सिद्ध परमात्मा। और वो फिर अनंत काल तक वापस संसार में नहीं आते। किन्हीं लोगों ने सिद्धों का पुनरागमन भी माना है कि परमात्मा होने के बाद भी पुनरावतार लेते हैं। ध्यान रखें, सिद्ध अवस्था प्राप्त करने के बाद जैन परंपरा के अनुसार पुनरावतार नहीं होता है। अनंत काल तक सिद्ध भगवान अनंत सुखों में निमग्न रहते हैं। मुख्य तो उनके 8 गुण माने हैं 8 कर्मों के अभाव से, लेकिन अनंत गुण उनमें प्रकट हो जाते हैं। तो सिद्धि स्वात्मोपलब्धि, आत्मा की उपलब्धि प्राप्त करना, इसी का नाम निर्वाण है। और एक बात ध्यान में रखें, आज वर्तमान में कहीं कहीं जो 3 लोग की रचना बनी वो गलत बन गई। आप हस्तिनापुर में देखें, मेरी प्रेरणा से जो जम्मूदीप परिसर में 3 लोग बना है और यहाँ बन रहा है आगम के परिप्रेक्ष्य में। 3 लोग के बाहर धर्मास्थि काय का अभाव होने से भगवान बाहर नहीं जाते, ध्यान रखें। 3 लोग के अंदर ही ऊपरी हिस्से में तनुवाद बले के अग्रभाग में विराजमान होते हैं और 3 लोग के अंदर ही रहते हैं, क्योंकि आगे लिखा हुआ है सूत्र में धर्मास्थि काया भावात, धर्मास्थि काय का अभाव होने से लोग के बाहर नहीं जाते हैं। अभी बड़े गांव में एक रचना बन गई, उनके 3 लोग के बाहर भगवान को विराजमान कर दिया। लोग आकर कई बार प्रश्न कर देते हैं, तो ध्यान रखें ऐसी कुछ रचनाएं जो गलत बन जाती हैं, उन्हें उस समय कुछ विद्वानों ने और श्रेष्ठियों ने मना भी किया था कि ऐसा मत करो, लेकिन उन्होंने सुंदरता की दृष्टि से भगवान के दर्शन बहुत दूर से हो जाएं, इस भावना को लेकर के उन्होंने और एक गलत परंपरा डाल दी। ध्यान रखें, लोक के अग्रभाग में ही भगवान अंदर ही अंदर 3 लोग के अंदर विराजमान है। श्री कुंद स्वामी ने भी नियमसार में कहा है, जीवानम पुगलानम गमनम जाने जाओ धम्मत्थि काय भावे तद्दो परदो न गच्छन्ति। जीव और पुद्गलों का गमन धर्मास्थि काय का अभाव होने से लोकाकाश के बाहर नहीं है, लोकाकाश के अंदर ही अंदर है। इस बात को ध्यान में रखेंगे तो ये जो रचनाएं हैं, ये कई एक बातें आगम के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में मेरे देखते देखते भी गलत हो रही हैं। खैर, तो इस पर पुनः कभी हम प्रकाश डालेंगे, अभी विद्वानों के प्रशिक्षण शिविर में भी इस पर प्रकाश डालेंगे। खास करके आगम के परिप्रेक्ष्य में हमें और आपको देखना है कि लोकाकाश के अंदर ही अंदर सिद्ध परमेष्ठी लोक के अग्रभाग में विराजमान है और हमें और आपको उसी स्थान को प्राप्त करने के लिए श्रावक धर्म, मुनि धर्म आदि का आचरण करना होता है। श्रावक धर्म, गृहस्थ धर्म और साधु धर्म दो धर्म आदिकाल से चले आ रहे हैं। ये आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए ही किए जाते हैं। आप जो प्रातःकाल से उठकर देव पूजा आदि करते हैं, गुरु उपासना करते हैं, साधु अपनी प्रतिक्रमण सामायिक आदि क्रिया करते हैं, ये सब आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए। आत्मा जब संसार के इस पंचम काल में मोक्ष नहीं है साक्षात, लेकिन ये निश्चित है
कुंद स्वामी ने कहा है कि अज्जव चेरण शुद्धा अप्पा झाये विलह इन दत्तम लोयंती देवत्तम तत्जुदा निवेदन दंती। आज भी इस पंचम काल में सच्चे साधु हैं और रत्नत्रय का पालन करने वाले हैं और रत्नत्रय का पालन करते हुए लोकांतिक देव भी हो सकते हैं, इंद्र पद को प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से आकर एक भावतारी आदि होकर मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो हम और आप आगम के परिप्रेक्ष्य में श्रद्धा रखते हुए और निर्वाण परम स्थान को प्राप्त करने की भावना करते हुए इस सप्त परम स्थान व्रत को और मुकुट सप्तमी आदि व्रत को करें। यही प्रेरणा बात ही है कि नियम है कि सज्जाति, पारिव्राज्य और आरहंत्य इन तीन अवस्था को प्राप्त किए बगैर निर्वाण परम स्थान प्राप्त नहीं हो सकता। सातों परम स्थान न भी प्राप्त हो, किन्हीं किन्हीं तीर्थंकर भगवंतों ने सातों परम स्थान प्राप्त किए हैं और किन्हीं किन्हीं ने इन तीनों स्थानों से ही मोक्ष को प्राप्त किया है। तो ये निर्वाण परम स्थान और मोक्ष सप्तमी व्रत और भगवान पार्श्वनाथ की और मनसूरत भगवान की भक्ति हमारे और आपके जीवन में मंगलमयी हो और आत्मा को परमात्मा बनाने में निमित्त बने। और इसके साथ आज हमारे विजय पंडित प्रतिष्ठाचार्य विजय का जन्मदिन, उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद और दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें। और इसी प्रकार से प्रतिष्ठा मंडल विधान आदि आयोजन कराते हुए और जो ब्रह्मचारी हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, उनके लिए हमारा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। हमारे अनुपम जैन जो आज 40-50 वर्ष से बराबर संघ से जुड़े हुए